हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संगीत अग्रवाल हूँ, सीनियर कंसल्टेंट हेड एंड नेक सर्जरी डिपार्टमेंट सर गंगाराम हॉस्पिटल में। जैसा कि सबको पता है कि अप्रैल मंथ इज अ हेड एंड नेक कैंसर अवेयरनेस मंथ है, तो मैं जस्ट आपको इन फ्यू मिनट्स में आपको बताऊंगा कि हेड एंड नेक कैंसर्स क्या होते हैं और इसका अवेयरनेस और इसका प्रिवेंशन और साथ में शॉर्ट में इसका ट्रीटमेंट। सो देखिए, हेड एंड नेक कैंसर्स एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ कैंसर्स हैं जो कि हेड और नेक रीजन में होता है। हेड और नेक रीजन का मतलब होता है गर्दन और चेहरा। इसमें डिफरेंट टाइप के जो कैंसर्स होते हैं, जैसे कि हम शुरू करें तो मुंह का कैंसर, ये सबसे कॉमन कैंसर है हिंदुस्तान में मेल के अंदर, क्योंकि हिंदुस्तान में स्मोकिंग और टोबैको बहुत ही कॉमन है, इसलिए मुंह का जो कैंसर है वो स्क्वैमस सेल कैंसर होता है जो कि मेल्स में सबसे कॉमन होता है। बेसिकली इससे बचने के लिए हमको स्मोकिंग और टोबैको को छोड़ना सबसे अच्छा इस प्रिवेंशन है। इसके बाद हम आते हैं जो दूसरा कॉमन कैंसर है हेड एंड नेक रीजन में, वो है थायराइड के कैंसर। थायराइड के कैंसर का कोई अभी तक ऐसा कोई रीजन नहीं है, लेकिन इसका इलाज सबसे अच्छा है। इसके इलाज में हम इसकी सिंपल सर्जरी है, जिस थायराइड ग्लैंड को रिमूव करना इसकी सबसे अच्छी सर्जरी है। इसके बाद में हम आते हैं पैरोटिड, एक ग्लैंड होती है हमारे चेहरे के दोनों तरफ। इसमें भी ट्यूमर्स होते हैं, कैंसर्स होते हैं, और इसका भी सबसे अच्छा इलाज जो है ऑपरेशन है। इसके बाद जो हेड एंड नेक रीजन में और जो कैंसर्स होते हैं उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंसर होता है वोकल कॉर्ड का कैंसर, जिसको लैरिंग्स कैंसर भी कहते हैं। लैरिंग्स कैंसर का जो सबसे मेन जो सिम्टम है जो कि काफी पेशेंट्स में देखा जाता है, वो है किसी भी तरह से आवाज का चेंज होना। आवाज का, अगर किसी इंसान में आवाज चेंज हुई है और वो 15 दिन से ज्यादा उसकी आवाज में चेंज है, तो उसको तुरंत फाइबर ऑप्टिक लैरिंगोस्कोपी, जिसकी सुविधा हमारे डिपार्टमेंट में है हेड एंड नेक सर्जरी में, तो हम उसके द्वारा उसको डायग्नोस करते हैं, उसकी बायोप्सी करके उसको डायग्नोसिस करते हैं, और उसका ट्रीटमेंट ऑपरेशन से ही सबसे अच्छा उसका इलाज है। लेकिन अगर वो इनिशियल स्टेजेस पे अगर कैच कर लेते हैं हम, तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती, और सिकाई से और दवाई से, जिसको रेडिएशन और मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा कीमोथेरेपी देके उसको ठीक कर सकते हैं, जिससे आवाज का बचाव हो जाता है। इसके बाद हमारे पास और जो डिफरेंट कैंसर्स हैं, उसमें नोज का कैंसर है। नोज और साइनसेस जो होते हैं, वो कैंसर थोड़ा सा रिलेटिवली कम है, लेकिन है हेड एंड नेक कैंसर में एक इम्पॉर्टेंट उनका स्थान है। कभी कभी पेशेंट के नोज से रिकरेंट ब्लीडिंग होती है, और ब्लीडिंग जो है वो कैंसर का एक सिम्टम हो सकती है, साइन हो सकती है, इसलिए ब्लीडिंग को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और एक एंडोस्कोपी एक सिंपल प्रोसीजर है, उससे हम देख लेते हैं कि नाक के अंदर कोई मांस तो नहीं है। अगर नाक के अंदर मांस है तो उसकी बायोप्सी करके हम तुरंत उसकी डायग्नोसिस बना सकते हैं और आगे उसका इलाज कर सकते हैं। साइनसिस और नोज के कैंसर का सबसे अच्छा इलाज ऑपरेशन से ही होता है। इसके अलावा कान के कैंसर भी होते हैं, ईयर कैंसर जिनको बोलते हैं, वो ईयर के अंदर और ईयर के बाहरी हिस्से में भी हो सकते हैं, उनका भी सबसे अच्छा इलाज ऑपरेशन से होता है। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप के कैंसर्स हैं जो कि हेड एंड नेक रीजन में होते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं वो है मुंह के कैंसर, और साथ में आवाज के तार के कैंसर, जिसको वोकल कॉर्ड या लैरिंग्स का कैंसर कहते हैं। क्योंकि ये जो कैंसर्स होते हैं ये हैबिट से होते हैं, मोस्टली हैबिचुअल कैंसर्स होते हैं। हैबिट जो टोबैको और स्मोकिंग और अल्कोहल, ये 3 चीजें होती हैं जिनसे इन कैंसर्स का होने का सबसे ज्यादा खतरा है। तो अगर हम बात करें हेड एंड नेक प्रिवेंशन की, तो हेड एंड नेक कैंसर्स के प्रिवेंशन में ये 3 जो कैंसर्स हैं, लैरिंग्स का और ओरल कैविटी का, जिसमें जीभ और गाल के कैंसर आते हैं, उसको हम सबसे ज्यादा अवॉइड कर सकते हैं इन खराब आदतों को छोड़ के। तो ये सारी चीजें हैं जो हेड एंड नेक कैंसर्स में है। साथ और जो 90% हेड एंड नेक कैंसर्स होते हैं उनका इलाज बहुत अच्छा है, वो ऑपरेशन के द्वारा होता है, और करीब 10% कैंसर्स ऐसे होते हैं हेड एंड नेक में जिनका इलाज अपफ्रंट सिकाई से और दवाई से, रेडिएशन और कीमो से होता है। तो मेन इलाज जो है हेड एंड नेक कैंसर्स का वो ऑपरेशन के द्वारा ही है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले तो अगर कोई भी इस तरह का सिम्टम आए, जैसे कोई छाला हो जो कि लंबा समय तक चल रहा हो, 15 दिन से ऊपर हो गया हो, तो उसकी तुरंत बायोप्सी कराएं। बायोप्सी से कतई डरने की जरूरत नहीं होती, बिकॉज ये बड़ा एक कॉमन मिथ है कि बायोप्सी से कैंसर फैलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता।
दूसरा, अगर किसी की आवाज में चेंज आ गया है जो कि 15 दिन से ज्यादा है। तीसरा जो है, स्वॉलोइंग डिफिकल्टीज हो रही है, किसी को खाना अटकता है तो हो सकता है फूड पाइप के ऊपरी हिस्से का कैंसर हो। किसी की नाक से ब्लीडिंग होती है तो वो एंडोस्कोपी करा के जरूर चेक कराए। ये सारी चीजें हैं जिनसे हम कैंसर को जल्दी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसका इलाज भी जल्दी कर सकते हैं। साथ में जो खराब आदतें हैं उनको छोड़ने की पूरी कोशिश करें। तो ये सारी चीजें हैं जिनको मैं बताना चाहूँगा और इनके द्वारा हम जो है हेड एंड नेक कैंसर्स को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। थैंक यू।